बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। प्यारी बहनों, अगर आप फामीला गोली को समझना चाह रही हैं तो आज की वीडियो आप ही के लिए होगी। मैं बहुत सारे ऐसे सवालात जो फामीला गोली के हवाले से आपके जहन के अंदर चल रहे होंगे, उन सवालात को मैं हल करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर फिर भी कोई अगर आपके जहन के अंदर ऐसा सवाल हो जो फामीला गोली के हवाले से हो, अगर मैं उसके ऊपर बात ना कर सकूं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि जल्द उसका आपको रिप्लाई दूं। फमीला गोली आप इस्तेमाल कर सकती हैं अगर आपके चेहरे के ऊपर बिला वजह बाल आ जाते हैं, आपके हार्मोन्स अनबैलेंस है, आपका पीरियड्स का दौरानिया ठीक नहीं है, या आए दिन आपको पीरियड्स आते रहते हैं या ज्यादा लंबे अरसा तक आते रहते हैं, या बात हमारी बहनें इस तरह की होती हैं कि जिनको काफी लंबे अरसे तक पीरियड्स नहीं आते। बच्चेदानी के अगर कुछ मामलात हैं, हार्मोन्स अनबैलेंस होने की वजह से आप प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर पा रही, या आप इस गोली को माने हमल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती हैं, इसका दुरुस्त इस्तेमाल क्या होगा, इस गोली के असल मकसद क्या है, इसके क्या क्या मुमकिन साइड इफेक्ट्स हैं, कौन से लोगों को ये इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो 8 किस्म के ऐसे लोग जो इस गोली को इस्तेमाल कर लेते हैं और उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा नुकसानात का सामना होता है, मैं उनका भी जिक्र करूंगा। मेरी कोशिश होगी कि आपको कंप्लीट रिव्यू दूं फमीला गोली के हवाले से, ताकि आप सारे मामलात को आसानी से समझ सकें और अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी जो गुजार सकें। और मेरी ऐसी बहनें जो फमीला गोली के गलत इस्तेमाल की वजह से या फिर उनको इसका दुरुस्त इस्तेमाल नहीं पता और बहुत ज़्यादा परेशानी का उनको फमीला गोली दो मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स के मजमूए का नाम है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टीन। 2 किस्म के इसके अंदर हार्मोन्स हैं जिसके साथ इस गोली को तैयार किया गया है। इस गोली को ज़्यादातर जो अवामुन्नास के अंदर जो चीज़ मशहूर है कि ये सिर्फ माने हमल के तौर पर इस्तेमाल होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस गोली को खवातीन एक्ने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। ऐसी खवातीन जिनको चेहरे के ऊपर, छाती के ऊपर या जिस्म के हिस्सों के ऊपर बाल ज़्यादा हैं, वो भी इस गोली को इस्तेमाल कर सकती हैं। हैज़ पीरियड्स के दौरानिए के अंदर कुछ गड़बड़ हो, उसके लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। बच्चेदानी के कुछ मामलात हों, उसके लिए भी इस गोली को इस्तेमाल किया जाए। प्यारी बहनों, ये 28 गोलियों का पैकेट होता है। इसके अंदर 2 मुख्तलिफ कलर की गोलियाँ होती हैं। 21 ऐसी टैबलेट होती हैं जो एक्टिव होती हैं, जो कि आपके मामले के हल के लिए होती हैं। और आखिर के ऊपर एक लाइन जो है वो हल्की ब्राउन गोली होती है, वो एक आयरन की गोली है, ताकि आप इसकी आदी ना हो और आपका जिस्म जो है वो अपने जुमला मामलात का आदी बन जाए। इन गोलियों की कुछ तरतीब इस तरह से होती है कि पहले आपने वाइट गोलियों को खाना होता है और आखिर के ऊपर जो आयरन की कह लें, आप मल्टीविटामिन की कह लें या दीगर ऐसी कह लें, जो कि आपने के मामलात को, आपकी रूटीन को दुरुस्त करने के लिए होती हैं। इस तरह इस गोली का तरतीब रोज़ाना की बुनियाद पर सिर्फ एक गोली ही खानी होती है और एक टाइम पे ही लेनी होती है। मिसाल के तौर पर अगर आपने दिन को 4 बजे ली, आपने 5 बजे ली, सुबह के टाइम ली, जो भी टाइम होगा आप रोज़ाना उसी टाइम के ऊपर इसकी बाकायदगी करेंगी। इसके अलावा अगर आप भूल जाती हैं तो आप अपने डॉक्टर से मशवरा करेंगी। इसके अलावा एक आधा दिन अगर आप भूल जाती हैं तो उसके लिए कोई हर्ज वाली बात नहीं है। अलबत्ता इसको स्टार्ट कब करना है, ये हर मसले का अलग अलग तरीकाकार होता है, लेकिन ये आपका डॉक्टर ही आपको बताएगा कि आपने इस गोली को कब। अगर आप इसके बेनिफिट्स को समझना चाहें तो सबसे पहले नंबर पर माने हमल के तौर पर इस गोली को इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरे नंबर पर हैज़ पीरियड्स के दौरानिए के अंदर कुछ गड़बड़ हो तो उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरे नंबर पर हैज़ पीरियड्स के दौरानिए के दरमियान जो ब्लीडिंग की कमी होती है उसको पूरा करने के लिए, ब्लीडिंग की दर्द को, यानी कि हैज़ पीरियड्स के दौरानिए के दौरान जो दर्द होती है उसको रिकवरी के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इस गोली को आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसी खवातीन के जिनका HB का लेवल लो है, अगर वो इस गोली को इस्तेमाल करेंगी तो हैज़ पीरियड्स के दौरान जो ब्लीडिंग की ज्यादती होती है उसके ऊपर भी इसका कंट्रोल। PCOS के मामलात को ठीक करने के लिए, यानी कि बच्चादानी के कई ऐसे मामलात के बैज़ादानी के अंदर जो पानी के क्लाउड्स
छोटे छोटे थैलियाँ सी बन जाती हैं। PCOS को समझने के लिए मैं एक अलग से वीडियो के अंदर आपको डिटेल दूंगा कि ये गोली कैसे काम करती है और PCOS के जो ख़वातीन होती हैं उनको कौन कौन से मुमकिन मामलात होते हैं। हमारी बहुत सारी ऐसी हज़ारों की तादाद के अंदर ऐसी ख़वातीन हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर या दीगर इस तरह के मामलात के अंदर वो फंसी हुई हैं, लेकिन असल मसला ये होता है कि उनका इलाज भी इसी फार्मीला गोली के अंदर है। उनको पता ही नहीं होता, वो अपरेट की तरफ चली जाती हैं और बहुत सारे मामलात की तरफ चली जाती हैं। एक्ने के बहुत सारे मामलात को ठीक करने के लिए भी इस गोली को इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर PCOS का दुरुस्त बर वक्त इलाज ना किया जाए तो बहुत सारी हमारी बहनें जो बांझपन का शिकार हैं और हो भी जाती हैं। दूसरे नंबर पर मोटापे का शिकार हो जाती हैं या वज़न बहुत ज़्यादा कम होने का शिकार हो जाती हैं। अगर PCOS का मुकम्मल सही तरीके से इलाज ना किया जाए तो फिर उनका जो हैज़ का दौरानिया है उसके अंदर गड़बड़ यानी कि हार्मोन्स के बहुत सारा मामला हो जाता है। अगर आप PCOS का इलाज नहीं करवाती, यूट्रस का कैंसर हो जाता है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर की मरीज़ बन सकती हैं, आप शुगर की मरीज़ बन सकती हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे मामलात उसके अंदर बांझपन के। नाज़रीन, वीडियो का ये वाला हिस्सा आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम होगा कि 8 किस्म की ख़वातीन इस गोली को इस्तेमाल नहीं कर सकती। पहले नंबर पर ऐसी ख़वातीन जो अपने बच्चों को फीड करवा रही हैं, दूसरे नंबर पर प्रेगनेंसी के साथ जो ख़वातीन है, तीसरे नंबर पर ऐसी ख़वातीन कि जिनकी उम्र जो है वो 35 साल से ज़्यादा हो चुकी है, चौथे नंबर पर ऐसी ख़वातीन कि जिनको खून जमने का किसी भी किस्म का कोई आर्जा लाहिक हो, पाँचवें नंबर पर ऐसी ख़वातीन के जिनको ब्रेस्ट कैंसर का इशू हो, छठे नंबर पर ऐसी ख़वातीन कि जिनको हार्ट यानी कि ब्लड प्रेशर या दीगर इससे मिलता जुलता कोई भी मसला है। सातवें नंबर पर ऐसी ख़वातीन भी इस गोली को इस्तेमाल नहीं कर सकती कि जिनको जिगर का या HB के लेवल के डाउन होने का या जिगर उनका काम नहीं करता, वो भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती। आठवें नंबर पर ऐसी ख़वातीन कि जिनको माइग्रेन शदीद किस्म की सर दर्द हो, आधे सर की दर्द हो, वो भी इस गोली को इस्तेमाल नहीं। तो नाज़रीन, फार्मीला गोली के हवाले से ये थी चंद एक ज़रूरी मालूमात। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। हमारे चैनल राज फार्मेसी को सब्सक्राइब करके हमारी टीम का हिस्सा बनेंगे तो हमारी तरफ से वेलकम होगा। लेकिन अगर कोई ऐसी बात जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाया और फार्मीला के हवाले से आपके ज़हन के अंदर कोई सवाल चल रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछ सकती हैं। मेरी कोशिश होगी कि जल्द आपको उसका रिप्लाई दूँ। अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।